संभल गए हैं अमेरिकी बाजार, 3-4 दिनों से बैंक्स के लेकर कुछ चिंता नहीं आई है और भी कुछ नहीं है। एक इनके डेटा और रेट्स को लेकर काफी सारी बातचीत चल रही है, उसको कैसे समझना? आमतौर पर अभी तक जितने डेटा आ रहे थे दीप, वो सब इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अमेरिका में शायद ब्याज दरें बहुत तेजी से और बढ़ाने की जरूरत न पड़े, या हम धीरे धीरे पोज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो शुक्रवार को डेटा आया है, बेरोजगारी के दावे कम हुए हैं, थोड़े से कम हुए हैं। 2,60,000 की उम्मीद थी, 2,50,000 आए हैं। लेकिन वो कम होना ही पहला ये डेटा है जो थोड़ा सा बेहतर आया है। इस वक्त मार्केट ना इकोनॉमी के खराब डेटा देखना चाहता है। खराब डेटा देखकर ये डर नहीं कि रिसेशन हो जाएगा। इस वक्त बाजार का फोकस रिसेशन पर नहीं है, बाजार का फोकस ब्याज दरों को लेकर है कि अगली बार ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। फिलहाल इस डेटा को देखने के बाद 68% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं अगली पॉलिसी में भी। तो ये जो आंकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे अच्छे आंकड़ों के बीच में, अच्छे मतलब इकोनॉमी के खराब आंकड़े जो ब्याज दरों में बढ़त ना होने दे इस लिहाज से अच्छे हैं, उसके सामने ये आंकड़े जो आए हैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि नजर रखने की बात है। बट ऐसा कोई खास परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में दीप अगर आप देखें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि अच्छी तेजी दिखाने के बाद डाउ थोड़ा सा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में सुस्त और रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट से चाहिए। नेस्डेक अभी भी ठीक है, शुक्रवार को अच्छा मजबूत बंद हुआ, लेकिन उसके पहले 2-3 दिन नेस्डेक का प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा है क्योंकि ड्राइविंग सीट पर डाउ था। जब डाउ नेस्डेक बढ़ रहा था, डाउ ढीला था, फिर थोड़ा डाउ ने रफ्तार पकड़ी, नेस्डेक ने वापस गुरुवार को रफ्तार पकड़ी। सो आई थिंक एक न एक इंडेक्स बाजार का मूड ठीक करने की कोशिश वहां पर कर रहा है। सो मुझे लगता है अब से लेकर अगली पॉलिसी तक जो फेड की होगी तब तक इसी तरह से आंकड़ों के दम पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते देखेंगे। बाकी ओपेक प्लस की बैठक हो ही चुकी है। $85 के आसपास कच्चा तेल बना हुआ है। 85 के आसपास से ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। 90 के आसपास पहुंचेगा तो तनाव होगा, 75 के आसपास आएगा तो हम थोड़ा और खुश हो जाएंगे। सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव होने जैसी सिचुएशन है। बाकी आपके बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, 102 के आसपास आपका डॉलर इंडेक्स है ही, 4% के आसपास बॉन्ड यील्ड है। तो कोई खास बड़ा बदलाव है नहीं। सो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर आप मान सकते हैं जो अभी रखे हैं आपके सामने। बाकी सब संकेत तो ठीक है। एक नया आई डोंट नो चिंता का विषय या कंसर्न या एटलीस्ट जो हमें नजर रखनी है, ये चाइना ताइवान लेकर 3-4 दिनों से कुछ चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से चाइना अब थोड़ा सा ताइवान को और समुद्री रास्ते की तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, इस पर नजर रखनी जरूरी है। मैं ये कहूंगा चिंता करने के बजाय नजर रखें, क्योंकि देखिए चाइना को है ना अब धीरे धीरे एक चीज समझ में आ रही है दीप, और वो ये कि चाइना की रिलेवेंस कम होती दिख रही है। मैं इस छुट्टी के दौरान काफी लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई घूमते फिरते। 2-3 ऐसे लोग भी थे जो सिंगापुर और हांगकांग के बाजारों में बड़े फंड मैनेजर और हेज फंड से वो भी घूमने वहां पर आए थे। एक अलग अलग पर्सपेक्टिव आप जब अच्छे लोगों से मिलते हैं तो आपको समझ में आता है। काफी लोग ग्लोबली अभी ये मानते कि चाइना की जो रिलेवेंस है दुनिया भर में वो कम हो रही है। स्पेशली कोविड के बाद चाइना को लेकर दुनिया भर में एक बड़ा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। ये हर आदमी को अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ टाइम की सबसे खराब घटना क्या हुई, तो मैं कहूंगा कोविड था। करेक्ट, जिसमें आप स्टैंड स्टिल घरों में बंद हो गए, साल भर आप कुछ नहीं कर सकते, और मैक्सिमम लोग यही कहेंगे। उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो एक अलग चीज है कि किसी को हेल्थ इशू है, किसी के रिलेटिव्स दोस्त लोग चले गए, लेकिन जो बड़ा मुद्दा था पूरी सेंचुरी का, आप समझ लें 100 सालों में, वो ये था। ये सबसे खराब था। राइट, इवन मतलब वर्ल्ड वॉर होता है तब भी दुनिया भर के सारे देश इफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन इस वाली चीज में ऐसा था। सो उस हिसाब से चाइना को लेकर बड़ा नेगेटिव माहौल है। ऐसी सिचुएशन में मैं पर्सपेक्टिव इसलिए कह रहा हूं कि चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो ताइवान पर अटैक करे। तो एक के बाद अगर उसने दूसरी गलती की, एक वैसे भी लोग ये मानते हैं पहला उन्होंने कोविड किया, दूसरा रशिया को सपोर्ट करके उन्होंने दुनिया भर में अशांति फैलाई, तीसरा अब ये करेंगे तो इस बार सब मिलके धोएंगे। अब उसमें नुकसान सबका, अगर लड़ने में किसी को फायदा नहीं होता। लड़ने में 4 आप मारो 2 मैं मारूं, लगनी तो दोनों को है। करेक्ट, वो तो होना ही है। लेकिन इसलिए इतना जल्दी से इतना बड़ा चाइना करेगा। और एक और चीज और है दीप, अगर इस बार चाइना ऐसा करता है तो क्या पता चाइना के अंदर ही उनके सिटीजन्स हैं वही बगावत कर डाले। करेक्ट सर, जब शी जिनपिंग साहब दूसरी बार वापस से इलेक्ट हो रहे थे, इलेक्ट क्या बोलना चाहिए, सेलेक्टिव बोलना चाहिए, है ना, तब भी एक हल्की फुल्की चीजें हुई थी, लेकिन वो दबा दी जाती है। एक लिमिट से ज्यादा आप तानाशाह हो नहीं सकते। हर तानाशाह का तख्ता पलट हुआ है ना। सो इनका भी हो सकता है। सो आई थिंक ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। मैं बहुत डर नहीं रहा कि मामला, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये मेरा एक कॉमन सेंस वाला विश्लेषण है। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं इस मामले का, तो बिल्कुल भी नहीं,
ठीक है। सो मैं ये समझ के चलता हूं कि चाइना अपनी एक पोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहा है। Right. वो पोजिशनिंग इंटरनली उनके लिए ज्यादा जरूरी है बजाय एक्सटर्नल। एक्सटर्नली सो इसलिए दिखाएंगे, करेंगे, होगा कुछ नहीं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते। जब जब ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं थप्पड़ पड़ जाती है। सो इसलिए सावधानी रखना है, नजर रखनी है। चाइना ताइवान वाले मैटर से अभी नहीं डरना है, कोई मूड माहौल खराब नहीं करने वाला है। अगर इस तरह का डर होता तो ग्लोबल मार्केट्स में दिखता, इस तरह का डर होता तो कमोडिटी के दामों में दिखता। वैसा कहीं कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके नहीं सोएंगे, खुली रखेंगे, नजर रखेंगे। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल फैक्टर से जहां पर रखनी है नजर। अच्छा, अब